हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और होपफुली आप सबके लिए ये साल बहुत ही खुशियों भरा रहे। और क्रिप्टो में आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें आप बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट जो हैं वो लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है। यहाँ पर हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। मार्केट रिस्की है, तो पहले अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं वो है जो ऑप्शन एक्सपायरीज हो रही थी बिटकॉइन की 6.1 बिलियन डॉलर की 31 दिसंबर को। तो उसके चलते एक मार्केट में आप ये कह सकते हैं फियर बना हुआ था कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिर सकती है। लेकिन एट प्रेजेंट वो स्टेबल हो चुकी है। फिर से एक बार 47,000 के साथ यहाँ पर जो नया साल है उसकी शुरुआत हुई है। 47,200 जो एक डॉलर का जो मार्क था, अगर यूएस का टाइमिंग अगर हम देखें तो यूएस के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली 47,200 से नया साल जो है वो शुरू हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया नोट पे शुरू हुआ है। अब आने वाले टाइम पर देखना होगा कैसे और क्या सिचुएशन रहती है यहाँ पर। मार्केट बियरिश पूरी बनी हुई है, बियरिश। लेकिन अब देखने वाली बात वही है कि क्या यहाँ पर डिसीजन जो हैं वो आते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो एट प्रेजेंट इसके ऊपर काम कर रही हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने की। तो अब अगर हम देखें कि भाई इन सारी चीज़ों का क्या निकल कर आता है आउटकम, उसके बेसिस पर पता चलेगा कि बिटकॉइन जो है वो कितनी वैल्यू तक जाता है। 47 से 50 की तरफ जाता है या वो 47 से नीचे की तरफ आता है, तो वो सब देखने वाली बात होगी। जहां तक इस न्यूज़ की बात है तो 6.1 बिलियन डॉलर के जो ऑप्शन एक्सपायरीज थी उनसे यहाँ पर जो एक बेयरिश सेंटिमेंट था उसको इक्वलाइज करके 47,175 के साथ जो अगर हम बात करें कि जो जिस वैल्यू के साथ यहाँ पर नए साल की शुरुआत हुई है वो थोड़ी पॉजिटिव आउटलुक जो है वो दे रहा है। अगली न्यूज़ की बात करें तो इंडिया के जो टैक्समैन है सीजीएसटी मुंबई जोन है, उन्होंने रिकवर करे हैं करीब करीब 5.43 मिलियन डॉलर ट्रेड कमीशंस जो थी उसके ऊपर। यहाँ पर दैट मीन्स कि सीजीएसटी की और जीएसटी जो थी वो नहीं पे गई की गई थी उनके अकॉर्डिंगली वजीर एक्स द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि वजीर एक्स जो भी फिएट करेंसीज में ट्रांजैक्शंस हो रही थी उनकी सीजीएसटी तो दे रहा था, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस उनके जो उनका अपना नेटिव टोकन है WRX उसके ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही थी उसका उन्होंने कोई भी जीएसटी जो है वो पे नहीं किया है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली वो जो जीएसटी था वहाँ पर 0.1% जो जीएसटी उनको देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया था, जिसके चलते इतनी जीएसटी यहाँ पर बनी हुई थी। 0.1 के अकॉर्डिंगली सारी ट्रेडिंग्स के ऊपर जो उन्होंने नहीं पे की गई थी, और इस वजह से यहाँ पर उनको ये जो नोटिस है वो वजीर एक्स को भेजना पड़ा है सो दैट कि वो इतना जो जीएसटी उनका बन चुका था करीब करीब 40.5 करोड़ रुपए जो बन रहे थे, तो इतना जीएसटी जो था वो उनके अकॉर्डिंगली जीएसटी इन्वेजन में उन्होंने रखा था, जिसके चलते वजीर एक्स को ये सारा अब पे करना पड़ेगा। अगर वहीं वजीर एक्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंगली वो ऑलरेडी जो जीएसटी थी उसको इन अप फ्रंट जो थे वो भर रहे थे, वॉलंटरी मोड पे अपने जो पेमेंट थी वो कर रहे थे। ये हमने न्यूज़ भी कवर करी थी यहाँ पर पहले। अगर हम बात करें अपनी न्यूज़ की तो ये न्यूज़ भी हमने कवर करी थी जब वजीर एक्स की तरफ से और जो बाकी एक्सचेंजेस हैं उनकी तरफ से ये जो न्यूज़ सामने आई थी कि वो जीएसटी का अभी उन्हें क्लैरिफाई नहीं है कि कैसे क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अप फ्रंट वो जीएसटीज पे कर रहे हैं अपनी। और इस बारे में यहाँ पर वजीर एक्स का यही कहना है कि भाई हम बाकी की जो जीएसटीज थी उनको अप फ्रंट पे कर रहे थे, लेकिन इस जीएसटी के बारे में हमें ध्यान नहीं रहा है, हमें नहीं पता था इसके बारे में कि ऐसा ये पॉइंट ऑफ कंसर्न निकल कर आ सकता है। तो अभी हम कंप्लाई करेंगे और जितना भी यहाँ पर जो भी बैकलॉग है जीएसटी का वो हम सारा पे आउट करेंगे, और सो दैट कि हम भी जो टर्म्स है हमारे वो सही हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो साउथ कोरिया, हमने पहले भी बहुत बार बात करी है कि जो वहाँ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो काफ़ी टफ हो चुके हैं। तो उसी में ही एक और यहाँ पर उनका जो एडअप है या ये कहें कि ऑलरेडी था, तो अब उन्होंने कहा है कि जो भी डोनेटेड होंगी या इनहेरिटेड वर्चुअल एसेट्स भी होंगे तो उनके ऊपर भी वो टैक्स करेंगे। दैट मीन्स कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो डोनेशन में जो गवर्नमेंट की जो ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो डोनेशंस मिलती हैं तो उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है। और वैसे ही अब यहाँ पर साउथ कोरिया वालों ने
कहा है कि अगर आपको डोनेशन में क्रिप्टो एसेट्स मिल रहे हैं, डिजिटल एसेट्स मिल रहे हैं, तो उन पे भी टैक्स जो है वो लगेगा ही। और उसके ऊपर यहाँ पर इनहेरिटेड वर्चुअल एसेट्स, दैट मीन्स कि अगर लेट्स सपोज किसी के पास है, उन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिए हैं वो एसेट, तो उसके ऊपर भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो टैक्स जो है वो आप उससे बच जाएंगे अगर आपको इनहेरिटेड जो डिजिटल एसेट्स हैं वो मिल रहे हैं। तो अगली न्यूज़ की बात करें, कजाकिस्तान, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्टेज चल रहा है, तो उसके चलते अब वो कह रहे हैं कि भाई हम न्यूक्लियर पावर जो है उसको लेकर आएंगे, सो दैट कि जो क्रिप्टो माइनर्स की वजह से इतना डेफिसिट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको कवर अप किया जाए और वो न्यूक्लियर पावर के साथ यहाँ पर सारा जो एक तरीके से उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए। अगली न्यूज़ की बात करें तो पाकिस्तान ने करीब 1000 अकाउंट और क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है, फ्रीज कर दिया, क्योंकि उनसे क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही थी। और अगर बात करें यहाँ पर टोटल अमाउंट की, तो उनके अकॉर्डिंगली $3 लाख के करीब जो ये अमाउंट थी, इतनी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस या ट्रेडिंग जो थी वो करी गई थी इन अकाउंट्स के थ्रू, जिस वजह से यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या उसके साथ मिलकर जो उनकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA, इन दोनों ने मिलकर ये सारे जो अकाउंट्स थे उनको सीज कर दिया है, उनको फ्रीज कर दिया है। और अब उनसे डिटेलिंग की जाएगी कि भाई इतनी सारी ट्रांजैक्शन, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जो हैं वो क्यों करी गई हैं। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी सामने आ रहा है कि हो सकता है ये उस चीज़ में यूटिलाइज किए गए हों। या अगर बात करें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो उनके अकॉर्डिंगली एक रूल निकाला गया था कि भाई आप क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसके चलते इस चीज़ को दिखाने के लिए भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये FIA के साथ मिलकर ट्रांजैक्शंस के जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे वो सारे के सारे ही इंडिविजुअल्स अकाउंट्स थे, कोई भी बिजनेस अकाउंट नहीं था। तो सारे ही इंडिविजुअल अकाउंट्स जो थे उनको यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है, सो दैट कि वो आगे कोई और ट्रांजैक्शन ना कर पाए और उसी के साथ साथ उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी प्रॉपरली तरीके से हो जाए। अगली न्यूज़ की बात करें तो मलेशिया ने एक बार फिर से यहाँ पर 1720 बिटकॉइन माइनिंग मशीन जो है उनको सीज किया है। और ये भी सीज जो हुई है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट क्रैकडाउन के थ्रू ही हुई है। दैट मीन्स कि वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनके अकॉर्डिंगली उनकी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चोरी में जा रही थी, खर्च तो हो रही थी, लेकिन उसके अगेंस्ट में उन्हें कोई भी बिल पेमेंट जो थी वो नहीं आ रही थी। तो उनके अकॉर्डिंगली भी वहाँ पर एक डेफिसिट था जो कि कंपनी को फेस करना पड़ रहा था, जिस वजह से यहाँ पर उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर बहुत 75 प्रेमाइसेस, मतलब 75 ऐसी लोकेशंस के ऊपर छापे किए थे जहाँ से उन्हें लग रहा था कि बिजली जो है वो चोरी हो रही है, जिसका बिल जो है वो पे नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी बिल्डिंग्स में जाकर उन्होंने पुलिस के साथ रेड्स की हैं और करीब 1720 बिटकॉइन की माइनिंग मशीन्स जो हैं उन्होंने वहाँ से सीज करी हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे और इक्विपमेंट जैसे कि कूलिंग फैंस हो गए या बाकी की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो भी जो माइनिंग है उसमें यूज़ होती हैं, जैसे कि 15 मॉनिटर यहाँ पर लिखे हैं उन्होंने, जो CPUs हैं अलग से 22, वो 16 कीबोर्ड, 7 माउस हैं, 56 मॉडम्स हैं और एक लैपटॉप। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो CCTVs थे वो भी लगे हुए थे, अलार्म भी लगे हुए थे, एग्जॉस्ट फैंस भी लगे हुए थे। तो सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो पुलिस ने सीज कर ली हैं। अब आने वाले टाइम पर आपको अगर याद हो तो जुलाई में भी एक ऐसा ही सिनेरियो हुआ था जहाँ पर 1000 के अराउंड जो माइनिंग मशीन्स थी वो मलेशिया में डिस्ट्रॉय करी गई थी रोड रोलर चलाकर। तो अब एक बार फिर से वैसी ही न्यूज़ आपके पास जो है वो आ सकती है थोड़े दिनों में, या ये हो सकता है कि वो सेल आउट भी कर दी जाए, जैसे कि लास्ट टाइम लोगों ने बोला था जब ये हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप इसको सेल आउट भी कर सकते थे, कम पैसों में बेच देते तो आपका थोड़ा बहुत जो रिकवरी है वो हो जाती। तो अब आने वाले टाइम पर देखना होगा कि इन 1720 माइनिंग मशीन्स का होता क्या है। अगली न्यूज़ की बात करें तो कैनेडियन जो रेगुलेटर्स हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जो ओंटारियो के रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने ये कंसर्न रेज किया। हमने न्यूज़ कवर करी थी कि जो बाइनेंस है उसको कनाडा और उसी के साथ साथ एक और जो कंट्री थी, उन दोनों में ही जो रेगुलेशंस के लिए यहाँ पर उनको अलाउ कर दिया गया था, उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया था। लेकिन अब ओंटारियो की जो SEC है वो ये कह रही है कि भाई हमने ऐसा कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है बाइनेंस को, और बाइनेंस ने ऐसा करके बहुत बड़ा गलत काम किया है कि वो यूजर्स को ऐसे बोल रहा है कि उसको अप्रूवल मिल गया है, बल्कि उसको अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। और 31 दिसंबर तक उनको यहाँ पर अपना अप्रूवल जो था वो लेना था, लेकिन अभी तक वो नहीं ले पाए हैं। और फिर भी इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर ऐसा बोल दिया है कि भाई कनाडा में वो रेगुलेट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन जो है वो खड़ा कर दिया एक बार फिर से बाइनेंस के ऊपर। अब आप ये कह सकते हैं कि जो नया साल है उसमें ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ के साथ स्टार्ट जो है वो हो रहा है कि भाई बाइनेंस ने
गलत बोल दिया है कि उनको अप्रूवल मिल चुका है कनाडा में एक रेगुलेटरी बॉडी हो जाने के लिए डिजिटल एसेट्स की ट्रेडिंग के लिए। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पर बाइनेंस की तरफ से क्या रिप्लाई आता है इस न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।